क्या लग रहा है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 100 विधायक तोड़ के ले जाएंगे, या तो ब्रजेश पाठक ले जाएं या तो केशव प्रसाद मौर्य ले जाएं, और समाजवादी पार्टी में 1 साल के लिए सरकार में मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, भाजपा नहीं टूटेगी, बाकी आने वाले दिनों में समाजवादी जरूर टूट जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई परिवार की पार्टी नहीं, वो राष्ट्र की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में वही गवनिया, वह बजवनिया, वह बरात जवैया, वह बरतिया। तो जब परिवार वाले हैं तो वो मतलब क्या रहेगा है? ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 27 में भी वो योगी जी मुख्यमंत्री की बजाय प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई विलंब नहीं। अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द विलय करने वाली है। मैं आपको समाजवादी पार्टी बड़ी खबर दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है। सत्ता बनाने जा रहे हैं, आप कहना है? आप ये बनाइए, ऑफर देने वाला आदमी कभी सत्ता बना आ पाया है? क्या योगी आदित्यनाथ जी रोड़ा है क्या इन लोगों के? मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे कि योगी जी की वजह से, तो अखिलेश यादव जी ने कहा आओ हमारे यहाँ आओ, 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बना देता हूँ। ऐसा देखिए, वो अपने परिवार को छोड़ के किसी को मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। वो आप बना ही देते रहे। दूसरी चीज रही, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के पास 100 विधायक हैं कहाँ पे? जो चुनाव जीता गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे जीता गया है, ना कि ब्रजेश पाठक और या मौर्य के नाम पे जीता गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे 100 विधायक ले आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। समझ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने दोनों डिप्टी सीएम को, यानी कि ब्रजेश पाठक जी को और केशव प्रसाद मौर्य जी को ऑफर दे दिया है। इतना बड़ा ऑफर दे दिया है कि डिप्टी सीएम ही कब तक बने रहोगे? अरे सीएम वगैरह बनना है कि नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी में रह के डिप्टी सीएम पद का ही भोज होगे? ऑफर दे दिया उन्होंने, पर्ची निकाल दी। पर्ची ऐसा निकाला कि 100 विधायक ले आओ समाजवादी पार्टी में और सीएम पद ले जाओ। इतना बड़ा पद, इतना बड़ा ऑफर। हमको लगता है दोनों डिप्टी सीएम तो उठ के खड़े हो गए होंगे कि 100 सीएम लेकर जाएं समाजवादी पार्टी में, हमको बीजेपी तो बना ही नहीं रही मुख्यमंत्री, तो अखिलेश यादव जी हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या लग रहा है, रुक कर जाएंगे क्या इतना बड़ा ऑफर देख के? देखिए, मैं आपको बता दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी का हमको लगता है कि दिमाग फिर गया। वो यूजीसी वाले मामले में खुल के आ नहीं पाए तो अब छटपटा रहे हैं कि हमारी तो राजनीति हो गई खत्म, पार्टी खत्म हो गई। न हमारे साथ ब्राह्मण आया, न हमारे साथ दलित पिछड़ा आया, कोई नहीं गया, वो ऐसे खत्म हो गए। अब वो फटफट कर रहे हैं। और जिसके सहारे ये कूद रहे थे, मुस्लिम के सहारे, यहाँ ऐसा लोगों ने इलाज कर दिया कि मुस्लिम सब बीजेपी में चला गया। कह रहा है इससे अच्छा तो भैया हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो अब आप ये बताइए, ये अंधकार में राजनीति करने निकले हैं, इनके साथ कौन है समाजवादी पार्टी में? अरे इतने बड़े बड़े नेता शामिल हो गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, अभी एक नवीन सर है, इतने बड़े युवाओं के आइकॉन कहे जाते हैं, टीचर हैं, वो भी शामिल हो गए। तो ऑफर भी दे दिए दोनों डिप्टी सीएम को। क्या बीजेपी की राह पर चल चुके हैं कि जैसे बीजेपी ने पहले किया, सारे नेताओं को अपने में ले लिया? अब अखिलेश यादव जी को लगता है कि सारे बीजेपी नेताओं को हम अपने में ले आए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी कुछ माह पहले एक स्टेटमेंट दिए थे कि आप लोग कुछ काम धाम नहीं कर पा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखो। इशारा उन्होंने कर दिया था। अब समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्द विलय करने वाली है। मैं आपको समाजवादी पार्टी बड़ी खबर दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है। सत्ता बनाने जा रहे हैं, आप कहना है? आप ये बनाइए, ऑफर देने वाला आदमी कभी सत्ता बना आ पाया है? कुछ तो देखे होंगे ना कि चल रहा होगा अंदर खटर फटर दोनों डिप्टी सीएम को। कब तक डिप्टी सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया, फटे से चले जाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि आकर के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फलती मार के वहीं बैठ जाए, कहने भैया हम शरणागत हैं। अच्छा। और चाहे हमको मुख्यमंत्री बना दो, चाहे अपना बना लो। सरकार तो होनी चाहिए ना। अच्छा, कौन सा डिप्टी सीएम जाने वाले हैं? कोई नहीं जाएगा। जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं संभाल पाए तो केशव प्रसाद मौर्य को संभाल लेंगे। आप ये ब्रजेश पाठक को संभाल लेंगे। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ये सब बहुत बड़ी हस्ती हैं। लालसा तो होगी ना सीएम? कोई लालसा नहीं है। योगी जी रोड़ा बने पड़े हैं, उसमें अखिलेश यादव जी बना। लालसा महेंद्र विश्वकर्मा को है कि इनके समाज के आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। विश्वकर्मा समाज को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी बनाए। मैं मांग करता हूँ, और नहीं बनाएगी तो 2027 में विश्वकर्मा समाज भी खौरियाए बैठा है। अभी सपा में चले जाएंगे? सपा में नहीं जाएंगे। सपा में क्यों जाएंगे यार? हम सपा में क्यों जाएंगे? हम जिस परिवार में हैं, अपने परिवार के मुखिया से लड़ेंगे,
उसका कॉलर पकड़ेंगे। हमारा अधिकार, हमारा सम्मान क्यों जा रहा है? नहीं दोगे तो हम तुम्हें पैदल करेंगे। नहीं दोगे तो पैदल कर देंगे। 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। तो लालसा तो जागी गई होगी डिप्टी सीएम की। हाँ वो तो देखिए, ऐसे तो मिलता नहीं है। ऑफर ऐसे मिलेगा क्या बताइए? अगर उधर से कुछ चाहत आई होगी तभी तो इन्होंने कह दिया। उनको तो भाजपा में कुछ ऐसा नहीं लगता है मुझे कि अभी देखिए इतना हंगामा हुआ, कहीं ब्रजेश पाठक चाहे केशव मौर्य निकल के नहीं आए, शंकराचार्य पे भी नहीं निकल के आए, कभी कभी गए उसके बाद फिर पीछे हट गए। तो कैसे मान लिया जाए? कहीं से उनको ये मिला होगा, हाथ मिला होगा कि दोनों आना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने दे दिया। अभी कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने आइडिया मिला होगा कि भाई हमको ऑफर दो तभी हम आएंगे। नहीं लोग कहते हैं अपने आप से नहीं आएंगे, अपने ऑफर आप नहीं, नहीं, पहले ऑफर दो। अपने आप से आएंगे तो और बेइज्जती हो जाएगा। जब हमको ऑफर दोगे फिर मेरा भाव बढ़ेगा कि भाई हमको भाजपा मुख्यमंत्री बना रहे। नहीं, भाजपा बहुत चलाक है भाई, कहाँ से तीर क्या खेल जाएगी किसी को पता नहीं है कुछ भी। ये भाजपा है, देखिए सवर्णों को पूरा नचा दिया है, सवर्णों को नचा रही है अभी 19 तारीख तक। सवर्ण बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, चला गया, कुछ ऐसे चला जाएगा, चला मैं आप चले जाओगे। उन्होंने पूरे सवर्णों को सत्यानाश कर दिया। अब उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को और इनको ब्रजेश पाठक को धांसने के चक्कर में है कि इनका भी अस्तित्व खत्म कर दो अपने पार्टी में लिया। अपने पार्टी में, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव अगर हमको कहें कि श्री राम तिवारी आप आइए, हम आपको सर्वजन हित पार्टी से हम आपको अपने पार्टी में, हमारे पार्टी के लोग चिल्लाते रहेंगे, मैं चला जाऊंगा। समझ रहे ना? तो ये ऐसी पार्टी है। लग रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम के पास 100 विधायक हैं जो बीजेपी से तोड़ के ले जाएंगे, सपा में विलय कर देंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक विधायक नहीं जाने वाला है इनके साथ, दोनों में से किसी के साथ। भाई जो चुनाव जीता गया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पे जीता गया है, ना कि ब्रजेश पाठक और या मौर्य के नाम पे जीता गया। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का जो चुनाव जीता था इन्होंने, वो माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पे जीता है। अब अगर ये ऑफर अगर आप में शक्ति है तो योगी जी को दीजिए ऑफर। आप जिससे कह रहे हो, ब्रजेश पाठक जी से कह रहे हो, सब केशव प्रसाद मौर्य जी से कह रहे हो, जिनके कहने 2 आदमी नहीं चलने वाले हैं, और तुम उनको ऑफर दे रहे हो। और बड़ा शर्म की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति ने, पूरे भारत की राजनीति, विपक्ष आज बैकफुट पे है। उसका कारण, विपक्ष बैकफुट पे होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो आप मुसलमान हिंदू कर रहे हो, अगर ये जातिवाद कर रहे हैं तो हम भी जातिवाद करेंगे। अरे आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षा चिकित्सा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप कर ही नहीं पाते हो। अगर वो एक संत के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप 2 संत के ऊपर टिप्पणी करोगे। अरे भाई जवाबी लगी है। भाजपा तो चाहती ही है कि बढ़ जाए भारत, भाजपा चाहती है एक बार फिर भारत का बंटवारा हो, लेकिन आप लोग कमजोरी में कहाँ हो? आप तो कम से कम बैठ के खुल के खड़े होते, यूजीसी कानून में विरोध ना करते, ना समर्थन करते। हम मानते हैं उस बात को कि आप नहीं कर सकते थे, लेकिन समाज में एक समरसता फैलाते, लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं पैदा करते कि ये कानून आप लोगों को लड़ाने वाला कानून है, जागरूक बनाते समाज को। लेकिन विपक्ष उस काम को न करके 100 विधायक मांग रहा 100 है। विधायक 100 विधायक ले आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश जी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम को दोनों को ऑफर दे दिया है। 100 विधायक ले आओ अपने यहाँ से तोड़ ताड़ के और जो है मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या लग रहा है कि तोड़ के ले जाएंगे और सपा की सरकार बन जाएगी? जैसे केशव प्रसाद मौर्य के पास अगर होगा जन समर्थन और विधायकों का समर्थन, तो 100 विधायक ले आए तो मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ के पास तो विधायकों का समर्थन नहीं है, वो तो ऊपर से थोपे गए मुख्यमंत्री है, उनके पास न जन समर्थन है न विधायकों का समर्थन है। इसीलिए शायद अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं। कोई और सरकार में और किसी के लिए किसी ने ऑफर दिया है? वो जानते मतलब हैं। वीक पॉइंट देख के दे रहे हैं, वीक पॉइंट देख के दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि 100 विधायक हैं इन लोगों के पास? अखिलेश जी को क्यों लगा कि ऑफर ले देते हैं दोनों डिप्टी सीएम को? क्योंकि उनके हाथ बड़े बड़े नेता आजकल सम्मिलित हो रहे हैं भाई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, कल नवीन आ गए, ऐसे ऐसे तमाम नेता पूर्व विधायक आ गए। तो लग रहा है उनको कि 100 विधायक कहेंगे तो दोनों लोग ले आएंगे। आप पहले भैया एक बात जान लीजिए, जो नवीन सर हैं वो जो है स्टूडेंट जितने हैं उनको आइडियल्स अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जानते हैं नवीन सर के सपा में जाते ही उनकी जो छात्राएं थी, उनकी जो छात्राएं भाग गई। नवीन सर को उन्होंने नवीन सर को इग्नोर कर दिया। यार भाजपा में जाते ये पार्टी में जा रहे हैं, वो भी कौन सी पार्टी में? सपा में जा रहे हैं। तो भाजपा में आके अमृत हो जाता, वहाँ विष मिल गया क्या? अरे ये सपा में जा रहे हैं। लड़कियां कहीं बर्दाश्त कर पाएंगी कि नवीन सर सपा में जाएं? और दूसरी चीज रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी
आपको सबसे पहले तो अपने चाचा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। झूठे आप ब्रजेश पाठक जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को ऑफर दे रहे हैं, तो चाचा का अस्तित्व मतलब खत्म है आपके आगे। चाचा को कुछ नहीं समझते आप, आपके चाचा कुछ नहीं है। अरे चाचा को मुख्यमंत्री बनाइए, तब देखिए। चाचा को आप बना ही नहीं रहे हैं, और जिसका अस्तित्व, जिसके अंडर में 2-4 विधायक नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि 100 विधायक लेके आइए। क्या योगी आदित्यनाथ जी रोड़ा है क्या इन लोगों के? मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे कि योगी जी की वजह से, तो अखिलेश यादव जी ने कहा आओ हमारे यहाँ आओ, 100 विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बना देता हूँ। ऐसा देखिए, वो अपने परिवार को छोड़ के किसी को मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले, वो आप बना ही देते रहे। दूसरी चीज रही, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के पास 100 विधायक हैं कहाँ पे? भाजपा के पास, किसी के पास अगर पूरी तरह से अगर विधायक किसी के पास है तो योगी जी के पास है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी के पास कहाँ है? तो आप झूठे ऑफर दे रहे हैं उन लोगों को। आप अपने चाचा को 50-50 ले जाएंगे। अरे 10 तो जीबे नहीं करेंगे। 10 विधायक तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी 10 विधायक तो लेके जा ही नहीं पाएंगे। 50 की बात भैया आप कहाँ कर रहे हैं? यही तो अखिलेश यादव चाह ही रहे हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर ऐसे बोले ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव जी को, ऐसे ही बोले केशव प्रसाद मौर्य को, ताकि वो लोग भी थोड़ा गुस्सा हो योगी के सपोर्टरों से। अखिलेश यादव जी बेचारे क्या है ना, मान चुके हैं कि हमारी पार्टी धरातल पे खत्म हो चुकी है। अपने आप को पहले ही उन्होंने मान लिया है कि 2027 में हम आने वाले नहीं है। पहले से हार मान लिया, इसलिए कहे 100 विधायक लाओ, अभी से 1 साल तो सत्ता का सुख भोग ले, 27 में तो हार ही जाएंगे इनके हिसाब से लग रहा है। देखिए, इनके हिसाब से जो लग रहा हो, सबका हिसाब अपने पास सब रखें, लेकिन 27 का जो जनता का हिसाब है वो जनता बहुत तगड़ा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी 2027 में। कौन सा वाला जवाब देगी? जो 100 विधायक चले जाएंगे उधर। 2022 में जो मुंह तोड़ जवाब दिया था विपक्षों को, वही 2027 में मिलने वाला है। नहीं जाएंगे 100 विधायक, कहीं नहीं जाने वाले। अरे कुछ तो देखा होगा तभी तो ऑफर दिया भाई। अरे कुछ नहीं जाने वाले हैं, बल्कि टूट के विपक्ष के इधर चले आएंगे। सपा वाले आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि आप देखे ना सपा वाले बहुत कमजोर है विधायक। वो तर से जो है ऑफर मिलता था, रातों रात पूरा जो है परतरा सुबह होते होते 5 विधायक गायब हो गए। अरे कहाँ सबको समेटेंगे भाई, उनको भी ले लेंगे, अपनों को भी लेंगे, तभी तो आपके यहाँ नाराजगी बढ़ जाती है। टिकट दे ही नहीं पाएंगे कि परिसीमन करा के 403 की जगह 804 करने वाले हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसका दिमाग कोई नहीं समझ पाएगा। और पूरी तरीके से आप ये जानिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जनता के हित में, और जनता पूरी समर्थन के साथ 2027 में बीजेपी का ही कमल का बटन दबाएगी। कोई विधायक नहीं जा रहा, कोई विधायक नहीं जा रहा, बल्कि 10-12 उधर से टूट के चले आएंगे। उधर से चले आएंगे। ये ऑफर क्या भाई लग रहा है? 27 में जीतना नहीं क्या अखिलेश जी को? लगा कि 1 साल ऑफर दे के हम जीत ले। बिल्कुल जीतना है, अखिलेश जी जीत रहे हैं। और ये जो भैया बोल रहे हैं कि नहीं 2027 में उनको करारा जवाब मिलेगा, तो वो जरूर मिलेगा। ये जो अखिलेश जी ने 100 डिमांड किए हैं विधायकों का, या जो भी हैं, उनको ये हो भी सकता है। आ जाएंगे, टूट जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे और जा भी सकते हैं, क्योंकि भाई एक आदमी को अगर अरे वो बीजेपी है, देने के बजाय ले लेती है। नहीं, कैसे ले लेती है? राज्यसभा में ले नहीं लिया आप था। वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब हम बोलेंगे कि नहीं भैया आप आ जाओ, हम आपको प्रिंसिपल बना देंगे डायरेक्ट, तो आप भी चाहोगे ना? आप सब चाहता है कि नहीं हमारा प्रमोशन हो, तो उस हिसाब से जा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पद की लालसा की वजह से दोनों डिप्टी सीएम में से एक लोग 100 विधायक लेके चले जाएंगे। जा सकते हैं भैया, कोई भी आदमी चाहता है कि हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री अगर कोई यूपी एक सबसे बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का, अगर वो आदमी सब चाहता है कि हम हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री बने, वो पार्टी से क्या मतलब, उनको मुख्यमंत्री से बनने का। मुख्यमंत्री बनना आ रहा है, क्या करें? देखिए, जो आप कह रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है दोनों डिप्टी सीएम से कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बनो। देखिए, हमारे उप मुख्यमंत्रियों को दोनों की क्षमता है कि 200 विधायक अगर चाहेंगे तो 200 विधायक दोनों वो ले जा सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके जुमले में थोड़ी ना ये भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम फंसेंगे। वो जान रहे हैं कि वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, निष्ठावान है। वो पूरी तरीके से एक जुमला है, वो सब जान रहे हैं। इनके छल कपट में कोई फंसने वाला है बिल्कुल नहीं ले जा पाएंगे। डिप्टी सीएम को नहीं ले जा पाएंगे, मुंडी ला रहे नहीं ले जा पाएंगे, मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं ले जा पाएंगे। क्या लग रहा है आपको? चले जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, काहे बीजेपी में पड़े हैं? हम अगर विधायक हुए और ब्रजेश पाठक हम हुई तो तुरंत 50 के पंचायत भवे की न, और 50 और इकट्ठा करके भाग जाए। कहाँ जाते हो? अखिलेश के पास। और मुख्यमंत्री बन जाते हो? मुख्यमंत्री बन जाते, और नहीं बनते तो 50 कही हम, केशव मौर्य जी से कहते 50 को ले आओ, 50 हम। 100 सरकार गिरा देते हैं। 6 महीना तू बनाओ, 6 महीना मुख्यमंत्री हम, 2 दिन का नेम प्लेट लगी। अगर अतुरम ना हो तो 30 दिन का ले आओ, जितना लाओ
सब लोग मुख्यमंत्री बनो, कुछ दिन तक राज करो। अब मुख्यमंत्री वाला जल्दी शौक पूरा ना हो पावत है, तो यह लिए मुख्यमंत्री बनना बहुत कठिन काम है। और भाजपा ने अगर सपा ने अगर ऑफर दे दिया है तो इस ऑफर का स्वागत है, और यह ऑफर के साथ सब लोग चला जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, और नहीं मुख्यमंत्री बन ही न पाएंगे। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या लग रहा है अखिलेश जी के साथ चले जाएंगे 100 विधायक बीजेपी टूट के? देखिए जा सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, समय है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बीजेपी है, अभी तक तो तोड़ के ले आई है, दी नहीं है। तो कहीं अखिलेश यादव जी जो 100 विधायक लाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी पहले ही गेम करके उनके 98 विधायक लेके चली आए, फिर क्या होगा? नहीं, वो बात नहीं है, इस समय राज्यसभा में ले आई थी ना तोड़ के। अभी समय नहीं होने वाला, क्योंकि अब जनता के हिसाब से उन्होंने बात रखे हैं। लेकिन नहीं, आप हम बता दे रहे हैं, विधायक भी समझिए, आप लोग देश में पीड़ित ना होइए, आके सरकार हम बना रहे हैं। सरकार होना इधर आइए प्रधानमंत्री जी, ये बताइए, ये मुख्यमंत्री बनने की चाह इतनी लालसा बढ़ गई लोगों के अंदर कि कह रहे हैं कि बीजेपी से जो दोनों डिप्टी सीएम है 100 विधायक तोड़ के ले आओ। अरे कब तक डिप्टी सीएम बने रहोगे? हमारी पार्टी में आइए, समाजवादी पार्टी में आइए, हम आपको सीधा मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसा है कि देखिए, विधायक तोड़ के ले आओ और मुख्यमंत्री बनो, और ये लोग सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे विधायक तोड़ के ले जाने में। तो ऐसे में इनको अगर यह विरोध नहीं करते हैं तो इन लोग को बीजेपी वाले पार्टी से हटा देना चाहिए, क्योंकि मामला यह है कि इनको अगर विपक्ष कह रहा है कि तोड़ के ले आओ और हमारे में जुड़ जाओ, और उसके बाद फिर इनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, तो यह बीजेपी लायक नहीं है। दूसरी बात यह खंडन करना चाहिए, आपको लग रहा है? दूसरी बात यह है कि योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो आईएएस वगैरह हैं ये मनमानी कर रहे हैं, ये थोड़ा जातिगत ठाकुर बात कर लेते हैं, उसी का फायदा कुछ उठा रहे हैं। नहीं तो हकीकत में माना जाए तो अपराध कम हुए हैं। अखिलेश के कार्यकाल में अपराध इतने बढ़ गए थे जिसकी कोई बात नहीं। तो मायावती के कार्यकाल में भी अपराधी चरम सीमा पर थे, और जातिगत धर्मगत युद्ध इन लोग में होता रहा है। लेकिन योगी के कार्यकाल में जातिगत धर्मगत युद्ध नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो हम बताए ना कि कुछ आईएएस और कुछ ठाकुर बिरादरी ऐसे हैं जो योगी से जातिगत अपने आप को जोड़कर और फायदा उठा रहे हैं। यह इस बात पर योगी जी को खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो जातिगत धर्मगत मतलब नहीं तोड़ पाएंगे, आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा है, योगी जी को खत्म करना इनके बस की बात नहीं है। हाँ। और दूसरी बात है, अगर जो भी डिप्टी सीएम वगैरह ये सोच रहे हैं, मन में मनसूबे रखे हैं कि हम सपा में चले जाएंगे, बसपा में चले जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे और योगी जी को तोड़ देंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी भूल है। योगी जी है, ऐसा थोड़ी अखिलेश यादव जी। क्या लग रहा है आपको? नहीं, आइए इधर आइए। ये अखिलेश यादव जी को नहीं लग रहा है कि हम 27 में सरकार बना पाएंगे? कि जो डिप्टी सीएम को ऑफर देना पड़ रहा है कि जल्दी से तोड़ के ले आए और 1 साल का कम से कम सपा की सरकार बन जाए, तोड़ के ले जा पाएंगे? देखिए, फूट डालो राज करो, जो जिस नीति पे भाजपा चल रही उसी नीति पे वह अखिलेश यादव भी चल रहे हैं कि किसी तरह तोड़ फोड़ करवा के सरकार गिरवा दें। और सरकार नहीं चलेगी, वो चुनाव के पक्ष में, चुनाव कितने जल्दी हो जाए, चुनाव जल्दी। इनको भी लग रहा है मौका देख रहे हैं कि नाराज है बीजेपी का कोर वोटर बैंक, नाराज है। नाराजगी तो शंकराचार्य मामले को देख करके लगी रही है कि दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग राग अलाप रहे हैं और सीएम अलग राग अलाप रहे हैं, तो उस नाराजगी का फायदा उठाना वही मौका तलाश लिया। इधर शंकराचार्य के मामले में 2 डिप्टी सीएम अलग राय रखते हैं, मुख्यमंत्री अलग राय रखते हैं, तो इसी पे चौके पे छक्का मार के चुनाव जल्द से जल्द करा दिए जाएं और नेतृत्व परिवर्तन। क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 100 विधायक तोड़ के ले जाएंगे, या तो ब्रजेश पाठक ले जाएं या तो केशव प्रसाद मौर्य ले जाएं, और समाजवादी पार्टी में 1 साल के लिए सरकार में मुख्यमंत्री बन जाए। देखिए, भाजपा नहीं टूटेगी, बाकी आने वाले दिनों में समाजवादी जरूर टूट जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई परिवार की पार्टी नहीं, वो राष्ट्र की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में वही गवनिया, वह बजवनिया, वह बरात जवैया, वह बरतिया। तो जब परिवार वाले हैं तो वो मतलब क्या रहेगा है? ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 27 में भी वो योगी जी मुख्यमंत्री की बजाय प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई विलंब नहीं। मतलब यही कि आप लोग ज्यादा लालच मत दिखाओ, योगी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, आने वाले समय मुख्यमंत्री पद मिल सकता है बीजेपी। जब केशव जी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय स्वतंत्र सिंह जी बनेंगे। ये आप नहीं समझ पाए अभी तक। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय स्वतंत्र सिंह जी बनेंगे। ये 2 लोग डिप्टी सीएम इतना दिन से हैं,
कोनो मतलब नहीं है क्या? कोई मतलब नहीं, नो टेंशन नो नो कंफ्यूजन। टेंशन नो कंफ्यूजन। ये हमारे जो है सराफत भाई हैं जो कि अपनी बात बड़े तेज तर्रार यानी बड़े वायरल व्यक्ति हैं और बात को ये समाजवादी पार्टी का नाम सुनते ही पता इनके रगों में ऐसा खून दौड़ता है कि अखिलेश यादव को धोने में कसर नहीं छोड़ते। बाकी 100 विधायक तो मांगे हैं अखिलेश जी कि 100 विधायक दे दो भैया, दोनों में से आ जाओ, इधर हम मुख्यमंत्री बना देते हैं आपको। अब ये 2 मुख्यमंत्री बताएंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। वैसे मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी है, ये तोड़ के ले आना जानती लेकिन अपने को जाने नहीं देती। अब कैसे नहीं जाने देती तो जनता समझदार है, जानती ही है। आने वाला शायद समय करेगा कि अखिलेश यादव की राजनीति कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, जुमले में जाएगी या वास्तविक राजनीति करेंगे धरातल पर उतरकर। देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।